बाय बाय। तो कैच देम यंग, सड़क सुरक्षा के मामले में ये सिद्धांत कारगर साबित हो सकता है, ये बात हम सब मान रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही इस बात की इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को समझकर काम शुरू कर दिया था। वो अपने स्कूल के जरिए बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में समझाते हैं। झारखंड में उनका एनजीओ अब तक 335 स्कूल कॉलेजों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचा चुका है। अपने स्कूल में बने ट्रैफिक पार्क के माध्यम से वो बच्चों को न सिर्फ ट्रैफिक रूल सिखाते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक ही न बने, जिम्मेदार रोड यूजर भी बने। तो स्वागत करेंगे ऋषभ आनंद जी का। ऋषभ आनंद और उनके साथ हैं उनके कार्टून प्ले स्कूल से जुड़े कुछ होनहार स्टूडेंट्स। प्लीज आइए। बैठिए। तो ऋषभ जी, कार्टून प्ले स्कूल क्या है? सब कार्टून प्ले स्कूल कह सकते हैं कि ट्रैफिक सेंस का एक एसेंस जो हमेशा बरकरार रहे 24 घंटे, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट डाला था 2016 में। कई सालों से मैं रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रैफिक एजुकेशन प्रोग्राम्स करने के दौरान ये चीज़ें समझ में आई कि हमारे एज ग्रुप के या हमसे बड़े जो हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम अवेयरनेस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम कर रहे थे। इस बीच में फिर एक दिन लगा कि क्यों ना छोटे बच्चों के साथ शुरुआत की जाए और शायद वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो। और यही सोच के हमने एक स्कूल डाला जिसका नाम कार्टून रखा। नाम थोड़ा सा वियर्ड था लोगों के लिए, उस समय हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि भाई कार्टून क्यों, लेकिन कहते हैं कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, तो कहते हैं कि हमें कार्टून देखना है, हमें कार्टून देखना है। तो मुझे लगा कि शायद मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं और एक ऐसा नाम रखूं जहां बच्चे बोले कि मुझे कार्टून जाना है। तो शुरुआत यहाँ से हो और उसके बाद धीरे धीरे द पॉइंट इज़ कार्टून स्कूल में जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ओरिजिनल ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, स्टड्स लगे होते हैं। तो पूरा का पूरा वो जो एम्बियंस है वो आप कहो कि एक ट्रैफिक पार्क छोटा सा एक हमने तैयार कर रखा है वहाँ पे, कि बच्चा अगर वहाँ 5 घंटा 6 घंटे अगर वो बिताता है तो उसके जब वो उसके स्कूल से घर भी जाए तो वो चीज़ें उसके जहन में रह जाती हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और स्कूल में भी हमारे सारे बच्चे जो वहाँ से पास आउट भी हो गए हैं, तो वो अच्छा कर रहे हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो लगता है कि हमारा वो एक सक्सेस मॉडल है अभी के हिसाब से। क्योंकि मेरा मानना था कि कम उम्र में, यानी 2 से 5 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र में हमने ABCD क ख ग घ पढ़ा है और वो आज तक हम लाइफ लॉन्ग फिर उसको भूलते नहीं हैं। लेकिन बाद में अगर हम जब हम लोग सेकेंडरी स्कूल्स या कॉलेजेस में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हम उसको भूल भी जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए कार्टून का वो कॉन्सेप्ट था जो वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं ये इन बच्चों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूल में जो कुछ भी इनको सिखाया गया था, सारे नियम कायदे कानून इन्होंने सीख लिए थे, लेकिन क्या ये ट्रेनिंग में भी काम आए हैं कि नहीं? ज़ायना, आपने कभी किसी बड़े को रोका है कि आप सड़क का नियम तोड़ रहे हैं? यस सर, एक्चुअली मैंने अपने दादू को एक बार रोका था क्योंकि वो मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे एंड वो अपना सेल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला कि दादू, हमें कार्टून प्ले स्कूल में सिखाया गया है कि ड्राइविंग के समय हमें सेल फ़ोन नहीं यूज़ करना वो चाहिए। ड्राइविंग करते सेल फोन पे काम कर वो बोल रहे थे? यस सर, वो फ़ोन पे तो बात बहुत कर रहे गलत थे। बात है। यस सर, मैंने उन्हें बोला भी और फिर उसके बाद से वो नहीं किए, कभी नहीं। वेल डन, वेल डन। थैंक यू सर। और किसी ने कुछ किया है नियम? आप बताएंगे भाई साहब? सर, मैंने अपने अंकल को रोका था। क्या कर रहे थे अंकल? वो सीट बेल्ट नहीं पहने थे और वो भी सेल फोन यूज़ कर रहे थे। सीट बेल्ट नहीं पहना था उन्होंने, तो आपने क्या किया? मैंने कहा, अंकल आप सीट बेल्ट पहनिए। और फ़ोन? और फ़ोन भी उनको बोला, अंकल आप फ़ोन अभी मत यूज़ कीजिए, तो उन्होंने तब से फ़ोन नहीं यूज़ किया। बिल्कुल। आप अगली बार ऐसा हो ना तो उनको कहिएगा सीट बेल्ट बांधिए
और जो फ़ोन है हमें दे दीजिए, पीछे बैठ करके आप कार्टून देखिएगा। थैंक यू सर। अविराज प्लीज। मैंने भी अपने एक रिलेटिव थे, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो वो एक्चुअली उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं पहना था, तो उन्हें मैंने रोका कि अंकल प्लीज़ सीट बेल्ट पहनिए, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो वी नेवर नो व्हाट हैपेंस, सो इट्स बेटर टू नॉट टू टेक रिस्क। सो मैंने उनको गाइड किया कि आप प्लीज़ सीट बेल्ट पहन के ही व्हीकल चलाएं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि न केवल उनको रोका बल्कि गाड़ी भी रोक दी। गाड़ी रोकिए, आप बोलिए उनको गाड़ी रोकिए, फिर उनको कहिए सीट बेल्ट पहनिए। यस सर, थैंक यू सर। ऐसे ही चलते चलाते सीट बेल्ट पहनते समय भी ध्यान जो है थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है कि नहीं? पहले बोलना चाहिए गाड़ी रोकिए, वो कहेंगे क्यों रखवाए गाड़ी, सीट बेल्ट पहनिए, उसके बाद गाड़ी चलिए। ओके? मैंने एक बार अपने पापा को ओवर स्पीडिंग करने से मैं रोका था। क्या करने से? ओवर स्पीडिंग कर रहे थे वो बाइक ओवर पर, स्पीडिंग। इसलिए मैंने उन्हें रोका था। कितनी स्पीड पे जा रही थी गाड़ी? स्पीड लिमिट वहाँ पर 20 to 40 थी और वो उससे ऊपर चला रहे थे। 20 to 40 से ऊपर जा रहे थे वो? हाँ। ये तो बहुत गलत बात हो गई। बहुत अच्छा किया कि आपने उनको टोक दिया। अगली बार उनको 30 पर ही रखिएगा, ओके? स्पीड लिमिट जोन में। ये बच्चों की बात हुई, अब जैसे बात कर रहे हैं हम गाड़ियों की, तो गाड़ी समझने वाले लोगों से भी बात कर लेते हैं। और गाड़ियां समझते हैं सबसे ज़्यादा जो गाड़ियों के बारे में लिखते हैं, गाड़ी के बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे अब अपने कॉलीग और ओवर ड्राइव के एडिटर बर्ट्रैंड डिसूजा से। वेलकम बर्ट्रैंड। Sir, you have written this book, Overdrive. क्या वजह थी इसको लिखने की और क्यों लगा आपको कि ये किताब लिखनी चाहिए आपको? Well, Overdrive is a publication that has been printing for about 23 years now, and we examine new vehicles that come out on the roads, whether it's four-wheelers or two-wheelers. We talk about safety, we talk about efficiency, we talk about various aspects of the automotive world through Overdrive. We do this with a magazine, with a website, through our television shows, and more importantly these days through social media. Do you invite comments also Yes, we from absolutely people who do. actually are exposed to this? Yes, we absolutely do. Yeah. We engage with audiences on various mediums. When you invite the comments, do they come out in print or in some manner? Yes, they do come out in print. Yeah. We do live shows where we interact with an audience live, getting feedback from them, getting their opinions as well, understanding what their concerns are, whether they like, dislike, what the kind of feedback they want to give or pass on to manufacturers as well. Right. What needs to be applied to these new vehicles that comes in, whether it's in terms of convenience, whether in terms of safety, whether in terms of performance, various aspects. When you invite the comments, do you get comments on the comment? Yes, we Because do. some of them, Yes, we do. some of them are really very valuable. Well, we have. And we should, actually, I don't know how you execute that, but if you initiate that, then you get a lot of people actually making a comment on a comment. And some of them become very valuable. And you tell them that if you have or give a valuable comment, we will make sure that it can be executed. So you'll get a lot of fresh ideas. And that's always very helpful. Absolutely. I mean, you're well versed with how people and commentary keeps getting generated every Absolutely, time. yeah. We do this on live platforms for that matter, and it's very interesting to see a conversation there being generated Yes. as you're having a conversation yourself, and that effectively makes it more interesting. There are a lot of insights that we get from there as well. And I do know, and while I do believe that manufacturers tend to say that they're not watching this necessarily, I do know that they have observations, they have observers who keep following this and understanding what the general trend is, what opinions are like, in which direction people
what direction people are taking and what are they thinking about. ये बच्चे जैसे बैठे हैं तो आप क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ आता है, चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हैं? Well, infrastructure जब बनता है, it takes into account everybody, whether they are children, whether they are adults. But I think it's more to do with the responsibility of the adults who are in charge. What we do, we generally tend to forget कि बच्चे कंट्रोल में नहीं है उस सिचुएशन का. Children are bystanders in this entire process of driving. And the control is in your hands or my hands as the people behind the wheel. And it's essential for us to be responsible at that point in time. Whether it is you're on the road, you're behind the wheel, kids are just innocent bystanders in all of this. And well, it's a harsh word, but it's used often, collateral damage in a lot of situations. Kids these days are responsible, they are aware, children know what is happening. I think social media, digital media, access to YouTube or Facebook has brought the world a lot closer to them. They are aware of various situations across the world, and they do question this. I have a daughter who keeps questioning me. I am not prone to breaking regulations from time to time as well. I have done it. I have oversped. I've never broken a traffic light, but I have definitely oversped. And my daughter does remind me that slow down. There are tendencies, being human, there are tendencies where you go to pick up your smartphone, your cell phone while driving. It has happened with me as well. And it's my kids who remind me, I'm sorry, do not speak on the phone right now because we are in the car as well. I mean, that education, this is also something that I have put in them myself. This is also something that they've seen from the world around them. And this is an important factor to build awareness amongst kids, to make them aware and knowledgeable about both the positive and the ill effects of driving. बेटा आपको तो सब लोगों ने लेसन्स दिए ना, अब आप बड़े लोगों को क्या लेसन्स दोगे? मैं बड़े लोगों को यही लेसन दूंगी कि कभी भी ओवर स्पीड में नहीं चलाना चाहिए बाइक या फिर कोई भी व्हीकल, और कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, उसी से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. यही सब. आप क्या दोगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि वो जो अभी के यूथ है उनको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक कर रहे हैं और वो अगर ड्रिंक करके ड्राइव भी कर रहे हैं उनको डबल लॉस हो रहा है. वो उन अपने व्हीकल को और उनको वो इंजर हो जाएंगे तो कुछ हो भी सकता है, उनके फैमिली में उनको लॉस हो सकता है. तो इसी के लिए मैं बोलूँगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव मॉडर्न यूथ को ये सब को नहीं करना चाहिए ड्रिंक. बच्चों के जो हैं लेसन्स वो सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. हाँ, मैं अभी कह रहा था इससे पहले कि 5 साल की उम्र में जितना कुछ. हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए. सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, बड़े लोग जब भी कार चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर पहनना चाहिए. हाँ, गुड मूव. नहीं, मैं ये कह रहा था कि 5 साल की उम्र तक जो कुछ भी उनको सिखाया जाए वो रहता है उनके मन में. और इस उम्र के जितने भी बच्चे हैं और इससे थोड़ी सी उम्र में ज़्यादा भी हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं. और मुझे तो थोड़ी सी शर्म आ रही है कि हम जब इनकी उम्र के थे तो हमने कभी इतना कुछ नहीं सीखा था, लेकिन इनके मन के अंदर, इनके जहन में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस उम्र में जो डाली जाएंगी वो ज़िंदगी भर इनको याद रहेगी. बधाई देते हैं हम आपको और आपको सब. और उम्मीद भी बनती है इनको देख के. बिल्कुल देख कर जी, उम्मीद बनती है कि अगली जनरेशन कम से कम उन चीज़ों को समझ रही है जो बहुत अहम है. जैसा हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, बहुत अहम, जीवन ही अहम है, देश अहम है. ये सब कुछ जो करना है, ये सड़क सुरक्षा की बात सिर्फ सड़क और सुरक्षा की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की बात है, परिवारों की बात है, ये समाज की बात है. जिन लोगों को हम खो देते हैं वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. इसलिए अभियान बड़ा है. जुड़े रहिए इस अभियान के साथ. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं.